श्रीमद् का बहुत ही मार्मिक कथन है। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। ये बहुत बहुत इसमें ना दिन दिन मतलब हम इसी में चिंतन करें, इसी में मग्न हुए, अपने को बहुत लाभ होगा। क्या कह रहे फिर से, बहुत प्रामाणिक होकर ये कार्य करना है। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसा प्रश्न किसी विवेकी को ही आता है। अब देखो हम परिशिष्ट पढ़ने वाले हैं, वहां पर भी ऐसा ही प्रश्न आएगा, इसलिए मैंने ये जानबूझकर बिंदु उठाया। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या। ये महत्वपूर्ण बात, संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूँ परिहार क्या। ये हमको नक्की करते आना चाहिए, कौन सा संबंध मेरे लिए सुख का कारण है, कौन सा संबंध दुख का कारण है। अरे भाई साहब, सभी संबंध दुख का ही कारण है, सभी संबंध दुख का ही कारण है। आकुलता है, संसार परिभ्रमण है। किसी की शादी हो गई, बधाई हो। अरे क्या बधाई हो, क्या आनंद हुआ, कुछ नहीं। मतलब कहने की बात यह है कि हम लालयित होते हैं ऐसे फंक्शन में जाने के लिए, तो समझना हम आत्मा से बहुत दूर है। हमको उत्साह आता है विश्व में कषाय में प्रवर्तन करने के लिए, समझना हम बहुत बहुत दूर है। अभी हमको और संसार में बहुत भटकना है। क्यों कह रहा हूं इतना, क्योंकि ऐसा प्रश्न किसी विवेकी को ही आ सकता है, किसी सुखार्थी को ही आ सकता है, अन्य किसी को नहीं। ठीक है, आइए आज हमको 47 नयों की चर्चा प्रारंभ करनी है। परिशिष्ट के रूप में, परिशिष्ट का अर्थ क्या होता है, और कुछ मुझे कहना है। मतलब क्या, पूरा ग्रंथ हो गया लिखकर, अब हमको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने रखने हैं। समझ में आ रहा है क्या, जो स्ट्राइकिंग पॉइंट्स होंगे जिससे तुम्हें बहुत लाभ होगा उसकी बात। जैसे फोन भी करते हैं अपन, तो फोन करने के बाद हम क्या करते हैं, मैंने जिसके लिए फोन किया था उसकी बात फिर से अपन दोहराते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी वही कह रहे हैं कि हमने जिस प्रयोजन से ये ग्रंथ लिखा था, किस प्रयोजन से ग्रंथ लिखा था, कोई बताएगा क्या प्रयोजन था ग्रंथ लिखने का। एक स्पेसिफिक गाथा का शब्द सुनाना मुझे। किसी को प्रयोजन याद है? अच्छा चलो, कल का कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन में क्या लिखा उन्होंने? सरप्राइजिंग देखो, जत्तो निर्वाण संपत्ति 5वीं गाथा में लिखा है क्या, मैं निर्वाण रूपी संपत्ति को प्राप्त हो जाऊं, और वो निर्वाण रूपी संपत्ति की प्राप्ति मुझे प्रवचन सार का सार समझने से प्राप्त हो जाएगी। अर्थात जो इस प्रवचन सार नामक ग्रंथ को पढ़ता है वो प्रवचन सार को प्राप्त हो जाता है, प्रवचन के सार को प्राप्त हो जाता है। प्रवचन का सार मतलब आत्मा, भगवान आत्मा को प्राप्त होता है। तो और जत्तो निर्वाण संपत्ति, और निर्वाण रूपी संपत्ति भगवान आत्मा के आश्रय से ही होगी। तो कह रहे स्टार्टिंग और एंडिंग को बराबर मैच करके रख दिया उन्होंने। अर्थात इस ग्रंथ का एकमात्र प्रयोजन उस शुद्धात्मा का प्रतिपादन था, उस शुद्धात्मा की महिमा मंडन था। समझ में आया, उसकी सामर्थ्य का उद्घाटन था, और इसी सामर्थ्य का उद्घाटन को लेकर ये ग्रंथ का कल समापन हो गया। अब परिशिष्ट के माध्यम से आचार्य देव को शिष्य फिर से प्रश्न पूछ बैठा है, जबरदस्त प्रश्न पूछ बैठा है। मैं संस्कृत से पढ़ूंगा थोड़ा सा,
और फिर अपन अपने मूल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, 1 मिनट, जस्ट होल्ड कीजिए। हाँ, ननु कोयम आत्मा, क्या कह रहे हैं? ननु कोयम आत्मा, फिर से पुनश्च, क्या? कोयम आत्मा, यह आत्मा कौन है? ठीक है, कथम चावाप्यते, कथम च अवाप्यते, अर्थात इस आत्मा की प्राप्ति कैसे होती है? 2 बार ये समझ में आ रहा है क्या? ये संस्कृत में बहुत मतलब भाव भरा है, हिंदी में ऐसा नहीं है। ऐसा हिंदी में कैसा लगता है, यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है, तो बहुत सरल लगती है। लेकिन प्रश्नकार का प्रश्न देखो, जिज्ञासा देखो, ऐसा प्रश्न किसी बिरले को ही आता है, याद रखना इस बात को। किसको ऐसी जिज्ञासा? देखो, हमारा खान पान, हमारी चर्या, इनको देखकर अन्य लोगों को प्रभाव होता है और वे निरंतर जानना चाहते हैं कि हम क्या करते, क्या नहीं करते, क्या कैसे खाते, कैसे पीते, इन सब बातों का बहुत इन डेप्थ वो हमारी परीक्षा करते हैं। बट कोई इस आत्मा की चर्चा नहीं करता। समझ में आ रहा है क्या? अब मैं भी ऑफिस जाता था ना, तो हमारे खान पान की बहुत चर्चा चलती थी कि भाई क्या खाते, क्या नहीं खाते, कैसे रह सकते, मतलब शाम को नहीं खाना, इसी में उनको बहुत बड़ा उपलब्धि लगती थी। और किसी जीव को ऐसा भी लगता है कि शाम को नहीं खाना, इसमें बहुत उपलब्धि है। बट यहाँ कह रहे ये बात है ही नहीं, ये तो बहुत साधारण बात है। क्योंकि विशिष्ट काल में तिर्यंच भी शाम को नहीं खाते हैं, तो तुमने नहीं खाया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? समझ में आया? तो चलो ठीक है। हाँ, ऐसा प्रश्न किसी बहुत ही विवेकी जीव को और सुखार्थी जीव को ही आएगा। क्या प्रश्न था? ननु कोयम आत्मा, कथम, क्या खिला रहे हैं? अरे हम अभी तो कह रहे थे खाने की तो कोई बात ही नहीं है और आप खिला रहे हैं। चलो कोई बात नहीं। ननु कोयम आत्मा कथम च अवप्यत इति चेत, मतलब इस आत्मा की प्राप्ति कैसे होती ये बताओ। ठीक है, कैसे प्राप्त? अवाप्त मतलब प्राप्त, समझ में आया? प्राप्त, तो कह रहे इति चेत मतलब विचार, ऐसा प्रश्न है। ठीक है, अभिहित मेतत् पुनरन्य अभिधीयते, अब उत्तर दे रहे हैं। मतलब क्या? अभिहित मेतत्, अरे अभिहित मेतत् मतलब क्या? अब तक, अभी आचार्य देव कह रहे अब तक अभिहित एतत्, अर्थात यही तो बोल रहे थे हम। क्या कहा? यही तो कह रहे थे। शिष्य का प्रश्न था ना, वो आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। तो आचार्य देव क्या कह रहे? अभिहित एतत्, अरे हमने अब तक यही तो बोला। अरे यही तो बोला। अब देखो एतत्, अब क्या कह रहे? पुनरपि मतलब पुनश्च, अभिधीयते, पुनश्च मैं ये कहता हूं, पुनश्च इस आत्मा की चर्चा करूंगा। समझ में आ रहा है ना? हाँ, अब देखो यहां हिंदी में क्या लिखा है? यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है। अभी कितना मतलब इजी लगता है ना, पहले कहा जा चुका है। तो आचार्य देव कह रहे हैं अभिहित एतत्, अभितम एतत् मतलब अब तक मैंने यही कहा था। पुनरपि अभिधीयते, मैं पुनश्च एक बार तुम्हारे लिए ये कहता हूं। समझ में आ रहा है?
आचार्य देव कितना समय दे रहे इसका ध्यान रखना। आचार्य देव सामान्य व्यक्ति नहीं है, मतलब सामान्य व्यक्ति नहीं मतलब फालतू कोई आएगा और आत्मा कैसा होता है, और आत्मा तुम क्या खाते हो, तुम क्या पीते हो, कैसे रह सकते हो, ये फालतू बातें कोई करने लग गया ना, वो ध्यान भी नहीं देंगे। लेकिन इनको शिष्य की आंख में वो जुनून दिखा है, वो उत्सुकता दिखी है, वो तत्परता दिखी है, इसलिए ये उत्तर दे रहे। समझ में आ रहा है क्या? 8वीं गाथा समय सार, वहां पर स्वस्ति ऐसा किसी म्लेच्छ को आशीर्वाद दिया। क्या कहा? किसी को याद है क्या वो प्रकरण? मुनिराज ने किसी म्लेच्छ को स्वस्ति इतना ही आशीर्वाद दिया, और वो ऐसा मेंढे के समान आग करता हुआ टकटकी लगाकर उनके पास देख रहा है। स्वस्ति मतलब क्या? जरूर कुछ तो अच्छी बात है, लेकिन स्वस्ति मतलब क्या? तो फिर कोई ब्राह्मण आया और उसने उसको स्वस्ति मतलब तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो ऐसा समझाया, तो इतना हर्ष हुआ, इतना खुश हुआ, उसका लिमिट नहीं। कहने की बात क्या है, जिज्ञासु कैसा होता है वो दिखा रहा हूं। वो एकदम एक शब्द न चूक जाए इसकी ख्याल रखता है। जिज्ञासु, श्रावक, श्रोता, जो सच्चा सुखार्थी है उसकी बात कर रहे हैं। उस जो सुखार्थी है ना, एक शब्द भी मेरे से चूक न जाए, मैं कैसे अपना हित कर लूं, इससे मैक्सिमम कैसे मैं विषय को ग्रहण कर लूं, उसको बहुत विकल्प रहता है। समझ में आ रहा है क्या? और सुनो, ये विकल्प स्टार्टिंग में नहीं होता है मात्र, ये एंड तक होता है। क्या कहा? अंत तक, जब तक मुक्ति की प्राप्ति होती नहीं तब तक ऐसा विकल्प होता ही है। आत्मा की जहां आत्मा सुख स्वभावी है, आत्मा ज्ञान और आनंदमय है, चालू ऐसे लिखने का चालू हो गया। अरे भाई साहब, ऐसे नहीं, भाव भाषण कुछ हो रहा है क्या? भाव भाषण नहीं हो रहा है तो कुछ भी नहीं हुआ, ये समझा रहे हैं। क्योंकि अब तक देखो, और एक बात, शिष्य को यह प्रश्न आया है ना, वह आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? मतलब क्या मालूम है क्या? मतलब अब दूसरा अलग से, अब शिष्य स्वीकार कर गया है कि आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व हो सकता है, एक। दूसरा, मैं संसार में परिभ्रमण करते हुए मैं दुखी हुआ हूं, दो। और तीसरा, मैं आत्मा की प्राप्ति करने से मेरे सारे दुखों का नाश कर सकता हूं, तीन। समझ में आया? ये तीन बातें उसको फिक्स हुई है, तभी तो जाकर प्रश्न किया है। और सुनो, डरा नहीं है शिष्य। कोई मुझे, देखो सीधी सी बात है, एक एग्जाम्पल देता हूं, फिर आपको और थोड़ा सा उसमें आनंद आएगा। देखो, एक जगह पर रामायण का कथन चल रहा था। डेली शाम को 2-2 घंटा राम कथा चलती थी। तो हो गया, पंडित जी ने 4 महीने के बाद रामायण का पूरा उन्होंने अध्याय का वाचना हो गई, सारी एक्सप्लेनेशन हो गया, सब भाव विभोर हुए, श्रोता सब हुआ। उतने में एक बूढ़ी अम्मा उठी और उसने कहा, पंडित जी, हमको एक प्रश्न है, राक्षस कौन था? प्रश्न क्या है? राक्षस कौन था? पंडित जी ने माथे को हाथ लगाया। ये क्या? इतना सब होने के बाद 4 महीने तक वही राम, रावण, राक्षस, ये सब कह रहे हम, और ये अम्मा डेली फर्स्ट सीट पर बैठती थी और आज जाकर पूछ रही है कि राक्षस कौन था। पंडित जी का माथा चकराया। तो पंडित जी ने कहा, अम्मा, अपन डेली तो चर्चा कर रहे हैं, राक्षस मतलब रावण, और कुछ नहीं। नहीं पंडित जी, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी नहीं कह रही हूं। उसने कहा, जो अपनी स्वविवाहिता स्त्री की रक्षा नहीं कर पाया, ऐसा वो व्यक्ति है, एक। दूसरा, उसी व्यक्ति ने
उस गरोदर सीता को घोर अटवी में निर्दयता से वहां पर छोड़ आया। दो, तीसरी बात, जब उसको नक्की हो गया था कि ये इसमें कोई दोष नहीं है, तो भी उसने उसको परीक्षा कराने लगाई, मतलब अग्नि परीक्षा कराई कि रे कैसा है ये, मतलब इतना क्रूर परिणामी ऐसा कोई होगा, उसको आप पुरुषोत्तम कह रहे हो। और दूसरी जगह वो रावण ने अपनी सारी पत्नियों का राग छोड़कर, उनका विरोध छोड़कर, इसके लिए पूरा विद्रोह अपने भाइयों से लड़ बैठा, सबसे लड़ बैठा, एकमात्र इस महिला के लिए समर्पित हुआ। लेकिन कटिबद्ध था कि जब तक ये मुझे नहीं चाहेगी मैं उसको वरण नहीं करूंगा। उसको स्पर्श तक नहीं किया, 6 महीने तक रही इसके पास, लेकिन स्पर्श तक नहीं किया। कितना उसकी शील सुरक्षित रखा और स्वयं का भी शील खराब नहीं होने दिया। हमको तो रावण अच्छा दिखता है, उसका ये प्रश्न है। समझ में आ रहा है क्या? कहने की बात इतनी थी कि पूरी प्रोसेस में ऐसा प्रश्न हो सकता है। अपन भी मराठी में कहते हैं ना, रामाची सीता कौन, पूरी कथन होने के बाद में राम की सीता कौन थी, ऐसा भी आता है कि नहीं? तो चलो निष्कर्ष फिर से, यहां पर ऐसा ही प्रश्न सामने खड़ा हुआ है। जिज्ञासा किस रूप से आई है, वहां पर भी देखो कथा में राक्षस कौन है ये प्रश्न पड़ा, क्योंकि जो बुरा करे सो राक्षस और जो अच्छा करे सो भगवान जैसा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये सीधा सीधा लौकिक न्याय है। उसी प्रकार यहां पर शिष्य को प्रश्न खड़ा हुआ है, साहब आपने तो समझाया ज्ञातृ तत्व, ज्ञेय तत्व, और ज्ञातृ और ज्ञेय तत्व का निर्णय करता हुआ जीव स्वयं में कैसे रमन करता है, यह आपने बहुत अच्छे से समझाया। लेकिन आप अलग से वो आत्मा की प्राप्ति कैसे की जाती है, ये हमको समझ में आ रहा है क्या? तो ये प्रश्न में बहुत दम है, दम, क्योंकि बहुत रुचि, बहुत जिज्ञासा, बहुत धैर्य जिसने धारण किया है वही ये प्रश्न कर सकता है। आत्मसिद्धि शास्त्र में शिष्य को प्रश्न है कि ये आत्मा कैसा है और ये मुक्ति को प्राप्त हो सकता है क्या? तो उसके समाधान में श्रीमद ने 6 उत्तर दिए। आत्मा छेते नित्य छे करता निज कर्म, छे भोक्ता वही मोक्ष छे, ऐसा कुछ 6 उत्तर दिए हैं। क्या दिया है? आत्मा है, आत्मा नित्य है। 2, आत्मा ही अपने कर्मों का करता है, मतलब कर्म का करता, 2 अपेक्षा लगाएंगे, ठीक है, और उसी का भोक्ता भी है, 4, फिर मोक्ष है 5, और मोक्ष का उपाय भी है 6। ऐसे 6 बिंदु लेकर उन्होंने पूरा विषय को कवर किया। समझ में आया? शिष्य को यही शंका थी कि भाई अनादिकाल के कर्म का ये चक्र है, वो चक्र कैसे भेदा जाए। सेम प्रश्न यहां पर भी शिष्य को खड़ा हुआ है कि यह अनादिकाल का कर्म चक्र, यह अनादिकाल से खाना पीना, रात्रि दिन रात, होटल, शादी ब्याह, इसी में मैं उलझा रहा हूं, इसमें मुझे दुख नहीं दिखाई दे रहा, ये पॉइंट नंबर 1। बट जिसको दुख दिखाई दिया है वो विचार कर रहा है कि मैं अब इस फेरे से बाहर कैसे निकलूं, क्योंकि अभी मैं उपाय नहीं करूंगा तो इसी चक्र में मैं अटका रहूंगा। समझ में आ रहा है क्या? देखो 2 व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति क्या है, देखो अभी श्रेयांश के ऑफिस में ना, वहां पर ना उनकी कंपनी की तरफ से ना 2 दिन का आउटिंग है। अब आउटिंग है तो क्या हो गया, उधर सब खान पान, सब नॉनवेज, शराब सब चलेगी। सबके ऑफिस में चर्चा क्या चल रही है, मैं उधर इतना खाऊंगा और इतना पीऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? मतलब जीव कितना आसक्त है, कभी नहीं मिला है, इस प्रकार से उसमें प्रवृत्ति कर रहा है। उनकी तो बात यहां पर कर ही नहीं रहे हैं। जो विषयों में तीव्र रुचिवंत है
और प्रवृत्ति की तीव्र भावना रख रहे हैं, उनकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। यहां पर उस जीव की बात कर रहे हैं जो विषयों से विरक्त हो गया है। विषयों से विरक्त हुआ है, शादी ब्याह गेट टुगेदर सोशल जमावड़ा जितना होता है वहां से बहुत दूरी रखता है, ऐसे जीव की बात है। यदि ये जीव शुद्धात्मा को प्राप्त नहीं करे तो ये बाहर नहीं निकलेगा, उसी चक्र में बना रहेगा। भले ही अन्यों से थोड़ा ठीक हो गया है, लेकिन उसने प्रयोजन परक पुरुषार्थ नहीं किया तो इसका कोई लाभ नहीं होने वाला। दो बात। अब तीसरी बात ये है, ये तीसरा जो जीव आया है ना, वो अब इसकी धारणा हो गई है भाई संसार दुख रूप है, एक। दूसरा, ये सभी विषय कषाय त्यागने योग्य ही है, दो। और तीसरा, आत्मा ध्यान योग्य है। समझ में आया क्या? दूसरे जीव और तीसरे जीव में फर्क क्या है? दूसरा जीव मात्र विषय से विरक्त हो गया। विषय से विरक्त कैसे हो? कल्पना में, विकल्पों में निवृत्त हो गया है। अभिप्राय में कदाचित हो सकता है उसको राग भाव, लेकिन तीसरा जीव जो है अब ये मान रहा है कि अभिप्राय से भी इनके प्रति कोई वासना रखने योग्य नहीं है, और इसलिए इनका अभाव करने के लिए मुझे नियम से शुद्धात्मा को ध्याना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए ये शुद्धात्मा को और अच्छे से प्रिसाइसली समझना चाहता है, मात्र शुद्धात्मा की चर्चा करना चाहता है। समझ में आ रहा है क्या? देखो, एक विचार करना, मैं आपको बताऊं कि देख, एक फल का विचार करो। क्या कहा? एक फल, ऐसा फल का विचार करो जो आपने आज तक खाया नहीं है, ठीक है? एक तो आपको उसका स्वाद भी खबर नहीं है, दो, आपको उसका वर्ण भी खबर नहीं है, तीन, आप उसका स्पर्श भी आप जानते नहीं है, चार। समझ में आ रहा है क्या? और लगा लेना जितनी लगा सकते हैं। तो स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अब मैं आपको उस फल के बारे में कहूंगा, वो मीठा है ना मीठा, वो आम से, पूरे पके हुए आम से थोड़ा सा कम, और पूरे पके हुए केले से थोड़ा सा ज्यादा, ऐसा मैं कहूँ आपको। अभी आपको उसके बारे में इमेजिन करना कितना डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन आप ज्ञान में कुछ ना कुछ उसका धारणा तो बिठा लोगे। फिर कहूंगा उसका जो रंग है ना, रंग, वर्ण ना, जो आम होता है ना, आम का थोड़ा सा ऑरेंजिश येलो कलर है ना, उससे थोड़ा सा कम, थोड़ा सा रेडिश टिंज, उसमें थोड़ा सा रेडिश टिंज। अब उसका भी विचार करना। फिर उसको कहा कि उसका स्पर्श है ना, वजन में ना, वो ना बहुत भारी होता है। भारी मतलब मोटा मोटा आप समझ लो, एक 250-300 ग्राम के आसपास होता है, कम से कम। समझ में आ? और वो कच्चा जब होता है ना, उसका ऐसा स्वाद, ज्यादा पकने के बाद में उसका ऐसा स्वाद। तो ये अनेक फीचर्स मैंने बताया आपको। तो आप क्या करोगे, उस फल का एक आपके ज्ञान में इमेजिनेशन करोगे ना। वो इमेजिनेशन है, लेकिन वास्तविक आपने जैसे इमेजिन किया है और वास्तविक वो फल कैसा है, दोनों में अंतर हो सकता है कि नहीं? क्यों? सारी बात एक्सप्लेन करने वाले के ऊपर है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा सा हीनादिकता हो गई तो आपकी कल्पना में भी हीनादिकता हो जाएगी। और कदाचित एक्सप्लेनेशन में हीनादिकता नहीं है, लेकिन आप कल्पना में कुछ अधिक ग्रहण करो या कुछ कम ग्रहण करो तो भी आपको वस्तु नहीं प्राप्त होगी। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात आप उस फल का नक्की कर नहीं पाओगे कि ये कैसा है, राइट? उसी प्रकार यहां पर कह रहे हैं, अब हम आत्मा की चर्चा करने वाले हैं। आत्मा जैसा है वैसा ही ग्रहण करोगे तो आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। अगर आत्मा जैसे हम कह रहे हैं उससे कम भी समझोगे तो आत्मा नहीं मिलेगा, ज्यादा समझोगे तो भी आत्मा नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बात पहले नक्की करो। पहला पॉइंट क्या था कि ये जीव बहुत ही पुरुषार्थी हुआ है, क्योंकि विषयों को तो बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, लेकिन स्वभाव कौन पूछता है कि कैसा है? समझ में आ रहा है? देखो, रामायण की घटना है। वहां पर सभी
मीटिंग बैठी है, वानर सेना भी है, मतलब सुग्रीव, हनुमान आदि, और राम लक्ष्मण सब बैठे हैं। सबका मंथन चल रहा है कि सीता को कैसे लाया जाए। उतने में सुग्रीव आता है और सुग्रीव कहता है कि हाँ, ये जो रावण को वही मार सकेगा। हाँ, मेरे ख्याल से ये कब हुआ है, हनुमान वहाँ से लंका से लौट कर आए, उसके बाद में चर्चा हो रही है। तो उसके वहाँ पर एक बात होती है कि रावण को कौन मारेगा, तो उसमें उतना ही आता है। एक जन कहता है कि जो कोटि शिला को उठाता है वही रावण को मार सकेगा, अर्थात वो नारायण का जीव ही है। तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लक्ष्मण उठते हैं, कहाँ है वो कोटि शिला। क्या कहा, कहाँ है वो कोटि शिला, मतलब उसको अपने में ताकत है कि नहीं, क्या है, मैं उठा पाऊंगा कि नहीं उठा पाऊंगा, ये कोई नहीं, बस अपने ध्येय से वो इतना बंधा हुआ है कि उसको किसी भी हालत में सीता को रिहा करना है। तो इसलिए वो अब कह रहा है कहाँ है वो कोटि शिला। वो दुर्दम में ताकत, वो दुर्दम में इच्छा शक्ति आती कहाँ से, अंदर से आती है। समझ में आ रहा है क्या? उसी प्रकार कैसा है वो आत्मा, ये कौन ध्याने के लिए तत्पर हुआ है, कौन विचार रहा है, जिसको आत्मा को अभी इमीडिएटली प्राप्त करना है। अब उसके पास समय नहीं है, जो पूरा अभी थक चुका है, संसार के दुखों को भोग के थक चुका है। अब उसको संसार में कहीं भी राम दिखाई नहीं देता। राम दिखाई नहीं देता मतलब अपना सुख दिखाई नहीं देता। तो ऐसा जीव कहता है कैसा है वो आत्मा और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। ये दो ही बातें बोलो बस। समझ में आ रहा है क्या? इन शॉर्ट की बात चल रही है अभी। ऐसा है, देखो अभी मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूं, इतनी बात इसलिए कर रहा हूं, दिन भर में हमको ऐसी प्रेरणा, हमारी ऐसी चेष्टा होती है क्या, कैसा है वो आत्मा और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है। समझ में आ रहा है क्या? हम किसी ने आया, आपको आना है, हाँ नक्की आना है, हाँ हाँ आएंगे आएंगे। अरे भाई साहब, आपने सारा आत्मा को छोड़ दिया और आप विश्व में जाने के लिए तैयार हो, लेकिन आत्मा को आप भूल गए। एट व्हाट कॉस्ट? आपने किस कीमत पर यह उद्यम किया है? आपने आत्मा को अनंत काल के लिए संसार में भटकाने का बीड़ा उठाकर ही ये उद्यम उठाया है। समझ में आ रहा है क्या? हमको खेद लगता ही नहीं, हम डरते ही नहीं है, प्रतिकूलता कितनी आएगी इसकी खबर नहीं है। हाँ, स्वामी जी क्या कहते मालूम है? भूल गया तू, भूल गया कितने दुख सहे पूर्व में, कैसे मां के पेट में उल्टा लटका है, कैसे नरकों में उसे पीटा गया है, मारा गया है, रौंदा गया है, कैसे निगोद में तेरी दुर्दशा हुई है, सब भूल गया। अब तेरी आगे क्या हालत होने वाली तुझे ये भी खबर नहीं है। अगर तूने आत्म कल्याण नहीं किया तो दोबारा तुझे वैसी ही अवस्था मिलने वाली है। अभी वर्तमान में जितना नाचना है नाच ले, लेकिन फिर इसके आगे रोने के लिए, तेरे ऊपर रोने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। मोह में मत नाचो, ऐसा एक जगह आचार्य देव कह रहे हैं। और तू मोह में इतना आनंद कर रहा है, इतना खुश हो रहा है, कितना, इसकी कोई लिमिट तो हो, तुम्हें खेद नहीं हुआ? अरे रे 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 रे, संसार का किनारा जिसका नहीं आया है उसी जीव को ऐसा भाव आता है, कुछ नहीं डराने के लिए। भाई साहब, ये उम्र तो चली जाएगी, ये मनुष्य भाव तो चला जाएगा। समझ में आया? और सुनो, ये वर्तमान में जो परिणाम हो रहे हैं ना, ये परिणाम बहुत घातक है, बहुत घातक है। विचार करना, जैनी होकर ऐसे विषय कषाय में प्रवृत्ति योग्य नहीं है। एक अचंबा हमने देखा, एक अजूबा होगा, एक अजूबा हमने देखा, जग में लागी लाए, सॉरी जल में लागी लाए। क्या कहा भैया? एक अजूबा हमने देखा, जग में लागी लाए, लाए मतलब आग,
जल में आग लगी है। जिन धर्म को पाए कर वर्ते विषय कषाय, विषय कषाय में प्रवृत्ति जैन धर्म को प्राप्त हो। ये बहुत बड़ा आश्चर्य है हमको, बहुत बड़ा आश्चर्य। मतलब कदाचित उस जल को आग लग जाए, ये पॉसिबल है, लेकिन जैनी बनकर विषय कषाय में प्रवृत्ति, हम नहीं विचार ही नहीं कर सकते कि जैनी ऐसा कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा मतलब जैनी की ये मतलब वो दम है। चलो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आगे बढ़ना है, इसलिए कोई बात नहीं कर रहा हूं। तो क्या कह रहे हैं, दो बातें आ गई। क्या आ गई? पहली बात, एक तो ननु कथमपि वो आत्मा कौन है और उसकी प्राप्ति कैसे होती है। तो आचार्य देव क्या कह रहे हैं, अभिलप्यते। अब तक हम यही तो बता रहे थे, अभिलप्यते एतत्, अरे हमने वही बता रहे थे। फिर भी तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी जिज्ञासा, तुम्हारी रुचि देखकर हम पुनश्च एक बार उस आत्मा की चर्चा करेंगे। ठीक है, अब उत्तर दे रहे इमीडिएटली। देखो कितनी जबरदस्त बात रखने वाले। देखो, आत्मा ही तावत चैतन्य सामान्य व्याप्तानंत धर्मादि अष्टावेनैकम द्रव्यम अनंत धर्म व्यापकानंत आदि आदि। चलो कहने की बात फिर से आ जाओ इधर। क्या है? आत्मा ही तावत चैतन्य सामान्य। क्या कहा? आत्मा ही तावत चैतन्य सामान्य। महत्वपूर्ण बात आ गई। अब आत्मा कैसा है? वो जो जिस आत्मा की तू बात कर रहा है ना, यह वो कह रहे हैं, प्रथम तो वह आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य। ओके, एक। और चैतन्य सामान्य नहीं, चैतन्य सामान्य से व्याप्त। ओके, चैतन्य सामान्य से व्याप्त। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक उदाहरण दूंगा उसके लिए। चैतन्य सामान्य से व्याप्त, आगे क्या है? अनंत धर्मात्मक, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता। अनंत धर्मात्मक मतलब अनंत धर्मों का अधिष्ठाता। अधिष्ठाता मतलब क्या? धारण किया है, अनंत धर्मों को जिसने धारण किया है। क्या कह रहे? चैतन्य से जो व्याप्त है एक, और जिस आत्मा ने अनंत धर्मों को धारण किया है दो। आगे क्या कह रहे? अधिष्ठाता एक द्रव्य है, अनंत नहीं है, एक द्रव्य है। अनंत धर्मों को धारण करते हुए भी एक। समझ में आया? एक द्रव्य है। अब क्या कह रहे आगे? क्यों है ऐसा? क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नय है, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। इसका संस्कृत पढ़ना है। हाँ, व्यापक अनंत नय व्यापक श्रुत ज्ञान लक्षण प्रमाण पूर्वक स्वानुभव प्रमीयमानत्वात्। अर्थात ये आत्मा स्वानुभव से ऐसा ही प्रमाण किया जाता है। और स्वानुभव प्रमाण कौन सा? श्रुत ज्ञान में। महत्वपूर्ण शब्द है, श्रुत ज्ञान में ही ऐसा स्वानुभव प्रमाण हो जाता है। जैसा केवल ज्ञान को अनुभव हो रहा है, ऐसा स्वानुभव श्रुत ज्ञान भी कर सकता है। श्रुत ज्ञान मतलब वर्तमान में जो तुम्हारा मति श्रुत ज्ञान है, वो मति श्रुत ज्ञान भी ऐसे आत्मा का स्वानुभव कर सकता है। फिर से कल मैंने कलश का पहला श्लोक बताया था। क्या बताया था? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। स्वानुभूत्या वो स्वानुभव करने योग्य है, स्वानुभव होता है उसका। ऐसा नहीं है कि उसका स्वानुभव नहीं होता, उसका होता है। और आज भी जो प्रयास करे उसको हो जाता है। समझ में आया? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते।
चित स्वभाव, अभी उसका स्वरूप बता रहे, चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच, अन्य भावों से, अपने से अभिन्न, पर से भिन्न, सर्व भावांतरच्छिदे, हर सभी भावों से पार, ऐसा वो आत्मा है। समझ में आया? नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभाव। देखो फिर से वहां पर भी क्या कहा? चित स्वभावाय, चित स्वभावाय भावाय। वहां पर भी सेम बात आई है। आप कितने जनों ने नोटिस किया? नमः समय साराय। और एक बात देखो, वहां पर नमस्कार के नाम पर किसको नमस्कार किया? किसको नमस्कार किया? बोलिए। समय सार को नमस्कार किया। तो समय सार कौन है? बोलिए, समय सार कौन है? हाँ, निज शुद्ध आत्मा। मैं मेरा शुद्ध आत्मा, किसी और के थर्ड पर्सन वाले शुद्ध आत्मा नहीं कर रहे, या जो शुद्ध हुए वो पर्याय में उनकी बात नहीं कर रहे, निज शुद्ध आत्मा की बात कर रहे हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय। चित स्वभाव वाला है, राइट? और भावाय, भावाय कहकर अनंत गुण, अनंत धर्मात्मक वो वस्तु है, अनंत शक्तियों से भरा हुआ, ऐसा वो भावाय। भावाय मतलब क्या? और एक बात, भावाय कहकर क्या कहना चाह रहे? अनादिकाल से है, वर्तमान में है और अनंत काल तक रहेगा, इसके भाव का अभाव नहीं होगा। समझ में आया? भावाय, भावाय, भावाय में बहुत दम है, बहुत दम है, क्योंकि नाश तो नहीं होगा ना, नाश तो नहीं ना होगा। समझ में? स्वाधीन तो रहेगा ना, ये फिक्र रहती है ना। साधक जीव को यही खबर नहीं है, अरे मेरा क्या होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, हाँ, ठाकुर ठाकुरानी को मोक्ष में ठाकुर और ठाकुरानी की सेवा करनी है। अभी इसमें कौन सा सुख है साहब? कौन सा सुख है? कोई सुख नहीं। अद्वैत ब्रह्म वाले क्या मानते हैं? वो मुक्ति होने के बाद में उस अद्वैत ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे। विलीन मतलब क्या? इसकी स्वतंत्र आइडेंटिटी नहीं रहेगी, वो दूसरे में जाकर मिल गया, अब इसका अस्तित्व का नाश हो गया, अब क्या फायदा। समझ में आया? तीसरा एक मंडलिक मत है। मंडलिक मत वाला क्या मानता है? मुक्त होने के बाद में ये ज्योत ऊपर 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 जाते। अरे भाई साहब, घूमता ही रहेगा तो क्या मतलब? यहां भी घूम रहा है, वहां भी घूम रहा है, क्या मतलब हुआ? तो वो भी दुख का ही परिचायक है ना, उसको ठिकाना नहीं मिला, गया काम से। कहने की बात इतनी है, मोक्ष संबंधी चर्चा तो बहुत सारे ग्रंथ कर रहे हैं, बहुत सारे मत करते हैं, लेकिन यथार्थ चर्चा कौन कर रहा है, ये बहुत जरूरी है ना। मैं ये कहां से लाया था? मतलब मुझे तो ये कहना था कि सुख की प्राप्ति करके करूं क्या, मोक्ष की प्राप्ति करके करूं क्या। तो ये भी एक प्रॉपर चाहिए कि मेरी भावाय से लाया था कि भाव रूप था, है और रहेगा, भावों का अभाव नहीं होगा, भाव का नाश नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। समझ में आया? तो अब यहां पर आ जाइए, यहां पर वो आत्मा कैसे समझा रहे हैं? पुनश्च क्या कह रहे हैं? प्रथम तो आत्मा वास्तव में आप सबके पास में होगी जिनवानी, तो पेज नंबर 250 पर है, ठीक है। प्रथम तो मिलता है, बोल्ड में लिखा हुआ है, और इसका संस्कृत का जो मैंने पढ़ा वो ऊपर है। हाँ, ऊपर संस्कृत वाला भी पार्ट है। चलो, प्रथम तो मिल रहा है, वो बोल्ड में लिखा हुआ बीच में है, तीसरी लाइन। प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। अनंत धर्मों को जगह देता हुआ वो एक द्रव्य है। ऐसे अनंत आत्मा है वो अलग बात, लेकिन एक आत्मा में अनंत धर्मों को स्थान दिया गया, धारण किया है, वो आत्मद्रव्य है। ठीक है, आगे
वो एक द्रव्य है, क्योंकि वह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नय है, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव में प्रमेय होता है। क्या कह रहे हैं? वो श्रुत ज्ञान जब अनंत धर्मों में क्या होता है, श्रुत ज्ञान स्वरूप को प्रमाण करे, अर्थात स्वरूप का नक्कीकरण करे, ठीक है। तो उस स्वरूप को नक्की करने के बाद में जब श्रुत ज्ञान उसी में ही लीन हो जाता है, तो क्या हो गया? तो वो स्वानुभव से प्रमेय हो गया। प्रमेय मतलब क्या? प्रमेय और प्रमाता दो शब्द आते हैं, प्रमेय और प्रमाता। प्रमेय और प्रमाता, प्रमेय मतलब क्या? बोलिए। हाँ, बराबर बराबर। प्रमेय मतलब अनुभव का, अनुभव में होता है, आता है, अर्थात ज्ञान में आता है, जाना जाता है। प्रमेय, जो जानने में आता वो प्रमेय, और जो जानता वो प्रमाता। समझ में आया? तो श्रुत ज्ञान के द्वारा यह ज्ञान, सॉरी, यह आत्मा प्रमेय रूप हुआ है, ठीक है। स्वानुभव में प्रमेय हुआ है। शब्द देखो, ध्यान रखना, स्वानुभव में। देखो, शुद्ध ज्ञान से आत्मा ऐसा भी प्रमेय हो सकता है विकल्प के स्तर पर, लेकिन विकल्प काम करेगा नहीं। सच्चा अनुभव मतलब स्वानुभव होगा तो वो सुख शांति का वेदन जो हुआ, वेदन के साथ जो प्रमेय हुआ है, वो सच्चा आत्मानुभव कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? शब्द शब्द के ऊपर गौर करना, क्योंकि श्रुत ज्ञान से आत्मा तो जाना जा सकता है। अरे द्रव्यलिंगी को सारा आत्मा का पूरा इत्यंभूत जानकारी है, आत्मा ऐसा है, इसने से वैसा है। श्रुत ज्ञान में आत्मा में बहुत शांति है, सब 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 बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक उदाहरण दिया। एक लड़की है 8-10 साल की, और वो गाना गा रही है, मुझे डैश हुआ ऐसा वो गाना गा रही है, और गाना गा के ठुमका बजा के नाच रही है। और वो इतना, वो नाचने में और गाने में इतनी तल्लीन हो गई है, उसको कुछ भी वैसे भाव भाषण कुछ नहीं है, उसको भाव वासना कुछ नहीं है, लेकिन उसका नाच गाना सुनकर श्रोता वर्ग विकार को प्राप्त हो गया है। ऐसा हो सकता है क्या? मैं उदाहरण क्यों दिया है? पंडित साहब ने कह रहे हैं, कदाचित द्रव्यलिंगी साधु वो वस्तु स्वरूप का इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन करे कि सुनने वाला जो श्रोता अर्थात आचार्य मुनि है संगस्थ, वे भेद विज्ञान को प्राप्त कर ले, और यह जो समझा रहे हैं वो द्रव्यलिंगी मिथ्या दृष्टि ही बने रहे। ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब इतना बढ़िया जानकारी किसी जीव को हो सकती है वस्तु स्वरूप की। आपका प्रश्न होगा, इतना है तो वो स्वयं क्यों नहीं कर रहा है? याद रखना, स्वयं को ध्याने के लिए रुचि बहुत आवश्यक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी रुचि नहीं है, लेकिन जिस रुचि से आत्मा ध्याया जाता है वो रुचि नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? जिसको जगत जन कहे रुचि है, हम अभी जैसे मैं स्वाध्याय करता हूँ, स्वाध्याय कराता हूँ, तो कोई मुझे देखकर क्या कहेगा, इनको बहुत रुचि है। तो जगत जन देखकर जिसको रुचि कहे, उसकी उस रुचि की बात नहीं चल रही है। जिस रुचि से भेद विज्ञान होता है, जिस रुचि से स्वभाव की प्राप्ति होती है, जिस रुचि में बाकी जगत की अन्य सभी चीजें लोष्टवत दिखाई देती है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसी रुचि भेद विज्ञान करती हुई स्वभाव को जब ध्याए तो हम उसको सच्ची रुचि कह रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, कहां से बात लाई थी कि स्वानुभव किसके माध्यम से होगा? इतनी जानकारी तो द्रव्यलिंगी साधु भी रखते हैं और निरंतर प्रयासरत भी रहते हैं आत्मा को ध्याने के लिए, लेकिन वो जितनी विगर चाहिए, विगर मतलब मालूम है ना, जितना जोश चाहिए
उस जोश में काम नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? देखो रोटी बना रहे हैं अपन तवे पे, राइट? मान लो तवा अच्छे से अग्नि से तप्त हुआ नहीं है और पहले ही हम वो बेली हुई रोटी उसके ऊपर डाल दें, क्या होगा? रोटी अच्छे से सीख पाएगी क्या? नहीं सीख पाएगी। और क्या होगा? कड़क होगी, राइट? फूलेगी नहीं, राइट? तो फूलनी है तो उसको क्या है कि तवा योग्य प्रकार से गर्म होना ही चाहिए, उसके बाद में ही रोटी डाली जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? उसके पहले डालो तो भी तकलीफ, और ज्यादा देर तवे पर रखो तो भी खराब हो जाएगी। तो कहने की बात इतनी है कि वो विशिष्ट प्रक्रिया से ही जाता हुआ जीव अपने अनुभव को प्राप्त करेगा। कोई मात्र क्रियाओं में अटका रहा उसको मिलेगा नहीं, कोई मात्र ज्ञानार्जन में ही अटका रहा उसको मिलेगा नहीं। जो यथार्थ ज्ञान करके तत्परता से आत्मा में चले तो उसका काम होगा, समझना। क्योंकि रुचि बारंबार नहीं होती, वो उत्साह बारंबार नहीं होता, वो कभी कभार होता है, किसी की प्रेरणा के वश होता है। तो आचार्य देव ने अभी अपने को प्रेरणा करी है ना, तो हमने जो जिनवानी शास्त्र पढ़ा है, देव दर्शन किया है, ऐसे समय के बाद में ना कषाय की अपने आप में मंदता हो जाती है। और ऐसी कषाय की मंदता में तत्परता से या स्वानुभव के लिए प्रयास करे, वस्तु स्वरूप को यथार्थ जान के, तो उसका काम होने के अवसर ज्यादा होते हैं। समझ में आ रहा है? काम होने के अवसर मतलब क्या? पॉसिबिलिटी कि इसको स्वानुभव हो जाए। अन्य काल में जो विषय में प्रवृत्त है, कषाय तीव्र है, तब उसको कैसे आत्मानुभव होगा? अरे आत्मा ही याद नहीं आएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर आत्मानुभव करने के लिए विशिष्ट समय बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए अब मैं पूरा ये पैराग्राफ बोल्ड वाला ना पहले एक बार पढ़ लेता हूं। यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है? यदि ऐसा प्रश्न किया जाए तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है ना? पहले ही हम बताए, अरे 275 गाथा क्या किया? यही तो किया था, आत्मा 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 आत्मा, और फिर कुछ नहीं। आगे प्रश्न किया जाए तो उसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है, और अब पुनः कहते हैं आचार्य देव पुनः कह रहे हैं। इसका मतलब सामने वाले श्रोता में, शिष्य में, उनमें वो उत्साह दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है क्या? अगर उत्साह नहीं होगा तो आचार्य देव बोलेंगे नहीं। ठीक है, देखो, भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नशाय। इसका अर्थ कौन बताएगा? भविभागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वै सुनि विभ्रम नशाय। बोलिए, कौन बताएगा? जीव के भाग्य से ही दिव्य ध्वनि को। हाँ, पॉइंट नंबर 1। और उसके बाद में वे अपना भ्रम मिटाते, वो अगली बात हो गई। लेकिन भवि भागन वच, तुम्हारे भवियों का भाग्य है, भाग्य खुल गया है, तब जाकर तुम्हारे वचन खिलते हैं। अब और लगाना, भाग्य तभी खिलता है जब सच्ची रुचि होती है। समझ में आ रहा है क्या? सच्चा प्रयासरत हुआ है, सच में तत्पर हुआ है, संसार से दुखी हुआ है, पीड़ित हुआ है, और सुख की अत्यंत अत्यंत तलाश में है। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा जीव ही ये प्रयास कर सकता है। ठीक है, तो क्या आगे बात? प्रथम तो यह कहा जा चुका है, अब पुनः कहते हैं। वो पुनः कहते हैं कि बात इसके लिए मैंने कहा कि श्रोता का, शिष्य का ऐसा उत्साह देखने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, नहीं तो बोलेंगे नहीं। आचार्य को बोलने का भाव हुआ है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में क्या आया? धर्म का लोभी जानकर, तत्व का उपदेश देकर
स्थिर कराते हैं। धर्म शब्द के ऊपर गौर किए, धर्म का लोभी। अब डिसाइड करना, मैं धर्म का लोभी हूं या नहीं, समझ में आ रहा है। और इसमें और एक बात, पात्रता को देखनी है ना, तो श्रोता का स्वरूप, वक्ता का स्वरूप जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बताया है, वो भी एक बार पठनीय है, वो भी पढ़ लेना, बहुत शांति से पढ़ लेना कि अपन वहां पर कहाँ फिट हो रहे हैं, तब जाकर ये वाणी हम ग्रहण करने की पात्रता तैयार हो जाए। और पात्रता हो गई, हमने ग्रहण की, लेकिन उस पानी उस पात्र में जब हमने ग्रहण किया, उसको पिया ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया, तो ग्रहण करने का लाभ क्या हुआ? समझ में आ रहा है क्या? तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पूर्ण होनी चाहिए। आधी अधूरी प्रोसेस में कोई संतुष्ट हो जाए तो उसका क्या कहा जा सकता है? ठीक है, देखो, प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य है। एक अभी ये समझाता, और देखो क्या कह रहे, चैतन्य सामान्य से व्याप्त। शक्कर कैसी है साहब? मिठास से व्याप्त, ठीक है, एक मिठास सामान्य से व्याप्त है शक्कर, ठीक है। इसका मतलब अन्य कुछ नहीं है क्या? है ना, है ना, अनंत गुण है, अनंत धर्म से युक्त है। लेकिन मुख्य किसको कहा? चैतन्य सामान्य से व्याप्त। वैसे मिठास सामान्य से व्याप्त वो शक्कर, ठीक है। देखो फिर से आगे पढ़ते, प्रथम तो आत्मा वास्तव में मतलब सचमुच सचमुच विश्वास रखो, चैतन्य सामान्य से व्याप्त। और आप याद रखना, आचार्य देव एक भी शब्द एक्स्ट्रा नहीं लिखते जरूरी है वही वास्तव में कहकर फोर्सफुली इंपैक्ट डालने के लिए वो लिखा है, वास्तव में सचमुच, ठीक है। खलु ये शब्द होता है, भर्ती का शब्द है, लेकिन वहां वास्तविकता, विश्वास रखो यही है, ऐसा ही है, ये कहने के लिए, ठीक है। चैतन्य सामान्य से व्याप्त अनंत धर्मों का अधिष्ठाता एक द्रव्य, अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, मात्र उतना ही चैतन्य गुण आत्मा नहीं है, उसके अलावा अनंत धर्मों का अधिष्ठाता, अर्थात चेतना के अलावा अनंत धर्मों को जिसने धारण कर रखा है, ऐसी वो वस्तु, वो एक आत्मा है समझ में आ रहा है? आगे क्योंकि यह अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नय है, उनमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव में प्रमेय होता है। आत्मा जाना जा सकता है, जानने में आ सकता है, इतनी सी बात यहाँ पर कह रहे। और किसके द्वारा? शुद्ध ज्ञान के द्वारा। कैसे? अनंत नयों के द्वारा एक एक नए एक धर्मों को हाईलाइट कर रहा है। यहाँ बताने वाले हैं 47 नए, लेकिन 47 नए वो अनंत के प्रतिनिधि है, अनंत धर्मों के प्रतिनिधि है, और एक नए एक धर्म को हाईलाइट कर रहा है। अनंत धर्म है तो अनंत नए लगेंगे, जो कहना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 47 के माध्यम से लगभग पूर्ण वस्तु पकड़ में आ सकती है, ऐसा आचार्य का कथन है। और इसलिए 47 के माध्यम से हम इस आत्मा को, संपूर्ण आत्मा, अनंत धर्मात्मक आत्म वस्तु को श्रुत ज्ञान के द्वारा उसके धर्मों का निर्णय करके, श्रुत ज्ञान के द्वारा, नयों के माध्यम से ही होगा। क्योंकि एक धर्म, उसको कहने वाला जो विकल्प है, उसको नय कहते हैं। श्रुत विकल्पा नया, समझ में आ रहा है क्या? तो श्रुत के द्वारा एक एक नय का जो स्पष्टीकरण है, वो उस धर्म का परिचायक है। तो जो धर्म है उसको कथन करने वाला जो शैली है, उसको नय कहा जाएगा। तो अधिष्ठाता एक द्रव्य, क्योंकि अनंत धर्मों में व्याप्त होने वाले जो अनंत नय है, उसमें व्याप्त होने वाला जो एक श्रुत ज्ञान स्वरूप प्रमाण है, उस प्रमाण पूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। ठीक है। अब यहाँ पर ये 47 नय जो है ना, वैसे याद रखने के लिए बहुत सरल है। सप्तभंगी के 7 नय
निक्षेप के 4 नए और 18 युगल। 18 युगल मतलब युगल में ये तो 18 आप याद देखो कितना इजी कर दिया। सप्तभंगी के 7 अस्ति नास्ति वो सब, ठीक है। अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति ये सब, स्यात् अस्ति नास्ति सब जो आ गए 7 आ गए। निक्षेप वाले 7 द्रव्य क्षेत्र काल भाव तो क्या है वो, तो वो 4 आ गए, 11 हो गए। और क्या बचा फिर 18 परस्पर विरुद्ध धर्म युगल। तो 18 याद करो और ये 11, 18 दूना 36, 36 और 11 47 नए की चर्चा यहाँ पर हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? तो बहुत ही इजी है ये याद रखना। सब उसको याद करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, ठीक है। अन्य कई विषय में समय घलाने से अपेक्षा बैठे बैठे इसी को याद करना बहुत लाभ होगा। याद करते करते उसका भाव का भी विचार करना और लाभ होगा। और निरंतर फिर ये श्रुत ज्ञान उस नए के आश्रित धर्म को ध्यान के लिए प्रयास करता हुआ पाया जाएगा। तो अपने आप किसी काल में फिर अखंड आत्मा भी प्रमेय हो जाएगा। और प्रमेय हो गया तो काम हो गया, शुद्ध उपयोग हो गया इस जीव में। समझ में आ रहा है? चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, कल इन नयों की चर्चा अपन अब आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। मूल भूमिका जो ये थी कि आचार्य देव ये परिशिष्ट क्यों लिख रहे हैं, और लिखकर उन्होंने वस्तु को तो इतने में एक लाइन में समझा दिया है आत्मा कैसा है, लेकिन अब और विस्तार से उसकी चर्चा होगी। देखो अल्प मतलब थोड़ी सी ही कहकर ज्यादा समझने वाले के लिए तो इतनी लाइन काफी है, लेकिन विशेष विस्तार की अपेक्षा रखने वालों के लिए अब 47 नयों के माध्यम से ये पूरा आत्मा समझाया जाएगा, ठीक है। चलिए कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी।